चलो, तो लेट्स स्टार्ट माय डियर फ्रेंड। तो हम लोग बात कर रहे हैं फॉलो अप मास्टरी के ऊपर, और आज हम लोग आ चुके हैं फॉलो अप मास्टरी के सेशन 3 के ऊपर। और आपने 1 और 2 नहीं देखा है तो उसको आप जरूर देखिए, और आपको बहुत ही बेनिफिट होगा फॉलो अप मास्टरी में। और फॉलो अप क्या होता है, जैसे मैंने बताया कि हम लोग ने आज प्रोस्पेक्टिंग किया, प्रोस्पेक्टिंग मास्टरी। उसके बाद में हम लोग ने जो है इनविटेशन मास्टरी किया, उसके भी ऑलरेडी 5 सेशन जो है मैंने आप लोगों के साथ किया, जो अवेलेबल है, जिसको आप देख सकते हैं कि इनवाइट इफेक्टिवली कैसे करने का। और उसके बाद में जो हम लोग ने किया, और वो है बीओपी। बीओपी का मतलब है बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रेजेंटेशन, जिसमें आपको 2 चीज करना है। एक डेमो मास्टरी, तो डेमो किस तरीके से इफेक्टिवली किया जाए वो आपको देखना है। और दूसरा चीज जो है ना, डेमो के बाद बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रेजेंटेशन, जो हम लोग वीक में अभी 2 बार कर रहे हैं, 3 बार कर रहे हैं, 4 बार कर रहे हैं, तो वैसा। और उसके बाद आता है फॉलो अप मास्टरी। फॉलो अप मास्टरी का मतलब क्या है, अभी उनके साथ जो है फॉलो अप करना है। और लास्ट सेशन में भी हम लोग ने देखा कि एक्सपोजर के बाद एक्सपोजर, तो एक्सपोजर का मतलब है कि उसके साथ आप फॉलो अप मीटिंग कीजिए, उसका कोई चैलेंज है, डाउट है, उसको कोई क्वेरी है, उसको सॉल्व करना है। तो इसको बोलते हैं फॉलो अप मास्टरी। So let's start with our universal prayer. तेरा मंगल, तेरा मंगल, तेरा मंगल होए रे। सबका मंगल, सबका मंगल, सबका मंगल होए रे। जिस गुरुदेव ने धर्म दिया है, उनका मंगल होए रे। जिस जननी ने जन्म दिया है, उसका मंगल होए रे। पाला पोसा और बढ़ाया, उस पिता का मंगल होए रे। इस जगत के सब दुखियारे, प्राणी का मंगल होए रे। जल में, स्थल में और गगन में, सबका मंगल होए रे। अंतर मन की गांठें टूटे, अंतर निर्मल होए रे। राग द्वेष और मोह मिट जाए, शील समाधि होए रे। शुद्ध धर्म धरती पर जागे, पाप पराजित होए रे। इस धरती के तरतिन में, कण कण में धर्म समोए रे। शुद्ध धर्म जन जन में जागे, घर घर शांति समोए रे। तेरा मंगल, मेरा मंगल, सबका मंगल होए रे। तो हम लोग ने बात किया कि भाई माइंड का हमें जो है माइंड सेट करना है, और माइंड सेट के लिए हम लोग बहुत ही ब्यूटीफुल प्रेयर करते हैं। मैं मेरा वीडियो बंद करता हूँ। प्रभु तुम मुझे शक्ति दो, खुद पर करो विश्वास, मेरे लिए है जमीन
दो, खुद पर करो विश्वास। मेरे लिए है जमीन, मेरे लिए है आकाश। प्रभु तुम मुझे शक्ति दो। जो कुछ भी मैं ठान लूं, पूरा मैं उसको करूं। चाहे हो बाधा कोई, ना मैं रुकूं ना डरूं। जो कुछ भी मैं ठान लूं, पूरा मैं उसको करूं। चाहे हो बाधा कोई, ना मैं रुकूं ना डरूं, ना मैं रुकूं ना डरूं। प्रभु तुम मुझे शक्ति दो, खुद पर करो विश्वास। मेरे लिए है जमीन, मेरे लिए है आकाश। प्रभु तुम मुझे शक्ति दो। उन सबको मेरा नमन, जिनसे यह जीवन मिला। गुरुजन और माता पिता, त्रुटियों को करना क्षमा। उन सबको मेरा नमन, जिनसे यह जीवन मिला। गुरुजन और माता पिता, त्रुटियों को करना क्षमा, त्रुटियों को करना क्षमा। प्रभु तुम मुझे शक्ति दो, खुद पर करो विश्वास। मेरे लिए है जमीन, मेरे लिए है आकाश। प्रभु तुम मुझे शक्ति दो। पाना है मुझको शिखर, खुशियां ही खुशियां जहां। सपने हैं मेरे बड़े, प्रभु रखना अपनी दया। पाना है मुझको शिखर, खुशियां ही खुशियां जहां। सपने हैं मेरे बड़े, प्रभु रखना अपनी दया। प्रभु रखना अपनी दया। प्रभु तुम मुझे शक्ति दो, खुद पर करो विश्वास। मेरे लिए है जमीन, मेरे लिए है आकाश। प्रभु तुम मुझे शक्ति दो। थैंक यू। तो जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हैं, सभी लोगों को पहले तो मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगा और थैंक यू कहना चाहूंगा कि आप लोग ये सेशंस में आते हैं। और पहले मुझे ये बताएं, पहले क्या आता है? पहले लर्निंग आता है कि अर्निंग आता है? पहले क्या आएगा? चैट बॉक्स में डालिए। पहले क्या आएगा? लर्निंग आएगा कि अर्निंग आएगा? लर्निंग आएगा कि अर्निंग आएगा? नेचुरली पहले लर्निंग आएगा और लर्निंग के बाद ही अर्निंग आता है। तो आप यहाँ पे लर्निंग के लिए बैठे हैं, इसलिए मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट भी करता हूँ और थैंक यू भी कहता हूँ। और आपके साथ में जो भी है वो लोग अभी जो है उनको भी ये सारा चीज में आपको मास्टरी करवाना है, सारा चीज में। सो हमारे माजिकू, माजिकू का मतलब क्या है? मैजिकल। ये जापानीज वर्ड है मैजिकल, मैजिकल हेल्थ एंड वेल्थ। और जब भी हेल्थ एंड वेल्थ दोनों साथ में होता है, जिसको दिस एंड दैट बोलते हैं, तभी क्या होता है? हैप्पीनेस आता है। मेरे पास हेल्थ है लेकिन वेल्थ नहीं है तो हैप्पीनेस नहीं है। मेरे पास बहुत सारा वेल्थ है लेकिन हेल्थ नहीं है तो हैप्पीनेस नहीं है।
तो ये दोनों चीज जब साथ में आता है तभी रिलेशन में भी निखार आता है और आपके लाइफ में भी जो है अलग टाइप का ही एक वाइब्रेशंस होता है। तो हमारा मिशन क्या है, माजिकू का मिशन क्या है? हम लोग सभी लोग माजिकू के पार्ट है, आप भी, मैं भी, और जो लोग भी जुड़ रहे हैं एक मिशन के साथ जुड़ रहे हैं, टू एम्पावर एंड सिक्योर 1 लाख फैमिलीज टू एंजॉय हेल्थ एंड वेल्थ बाय 2033। तो हमें मिलके जो है 1 लाख फैमिली को सिक्योर करना है हेल्थ एंड वेल्थ से। जो उनका आज सभी का एक सपना होता है, उसकी मेजर प्रायोरिटी होती है कि मेरे लाइफ में हेल्थ आए और मेरे लाइफ में वेल्थ आए, और वो दोनों जो है, और ये दोनों को पूरा हर घर में आज ये दोनों तकलीफ है। हर घर में आज आप देखोगे तो हेल्थ का चैलेंज है, और 95% घरों में आज हेल्थ एंड वेल्थ दोनों का चैलेंज है। तो ये दोनों चैलेंज को हम लोग सॉल्व करने के लिए रोज सब सुबह उठते हैं। तो हमारा मिशन का मतलब क्या है कि हम लोग रोज सुबह क्यों उठते हैं, हम लोग काम पे क्यों जाते हैं? तो अभी हमें बहुत ही, और मुझे भी बहुत ही ब्यूटीफुल मिशन मिल चुका है कि ये मिशन के लिए जो है हम लोग काम कर रहे हैं। और जैसे ये मिशन के लिए जब भी आप काम करते हैं तभी क्या होता है, आप में एक पावर आ जाता है, एक पावर आ जाता है। सो और जब भी ये पावर आ जाता है ना, तभी क्या होता है कि आप जो है गजब का, आपके पास कन्विंसिंग पावर भी आ जाता है, क्योंकि आप मिशन के साथ आप जी रहे हो। राइट। सो हम लोग जो बात कर रहे हैं माइंडसेट के बारे में, तो अभी पहले माइंडसेट एंड स्किल सेट में सबसे पहला पार्ट है माइंडसेट का। अभी ये अमेजिंग पार्ट है जो है, मैं सोच रहा था माइंडसेट के ऊपर क्या बात करूं। तो मैंने जब भी अपने आप को देखा और मैंने देखा कि मैं मोटिवेटेड क्यों रहता हूं, तो उसके ऊपर मैंने 7 टिप्स लिखे कि 7 टिप्स टू स्टे मोटिवेटेड एट ऑल टाइम्स एवरी टाइम। तो आज डिमोटिवेशन होने ही वाला है, क्योंकि हम लोग स्टैटिक जॉब नहीं करते। हम लोग एक एक अकाउंटेंट का काम नहीं कर रहे जहां पे हमें डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोस आउट, वही करना है। मूड है कि नहीं है, तो हम लोग डेबिट का क्रेडिट में, क्रेडिट का डेबिट में नहीं डाल देते। तो हमें जो मूड है कि नहीं है, राइट, हमें जो है मोटिवेटेड तो रहना ही है, क्योंकि हम लोग स्टेटिक जॉब में नहीं है। और आप डीमोटिवेटेड है तो आपका प्रोडक्टिविटी हैम्पर करेगा, और प्रोडक्टिविटी हैम्पर नहीं करना चाहिए। उसके लिए 7 टिप्स माय डियर फ्रेंड, जो क्या करना है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया है, तो क्रिएट योर विजन बोर्ड। आपके सबसे पहले जो है आपका विजन बोर्ड क्रिएट करना है। अभी जानवी ने अपना विजन बोर्ड को क्रिएट किया है, पूरा बुक क्रिएट किया है उसने, जिसके ऊपर उसके सेशन भी है। आपको भी वो सेशन देखना है तो आप जानवी को रिक्वेस्ट करना, वो आपको लिंक भेजेगी, जो आज मीन्स वो गोल के ऊपर बात करती है, और वो जो है आपको गोल के ऊपर एजुकेट करेगी कि किस तरीके से आपको विजन बोर्ड बनाना चाहिए। राइट। दूसरा चीज करना है, उसको विजिबल रखना है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी बोलते हैं कि भाई आज 100 में से 97% के पास कोई विजन ही नहीं है, कोई गोल ही नहीं है। वो लोग जो है सुबह उठ के काम पे चले जाते हैं। अब सिचुएशन तो सोचो कि आपको यहाँ से आप नीचे उतरते हो, आप जो है ऑटो करते हो, और ऑटो में बैठते हो, तो ऑटो वाला सबसे पहले आपको क्या पूछता है, कहाँ जाना है? और आप बोलोगे कि भाई तेरे को मूड आए उधर लेके जा, तो ऑटो वाला क्या करेगा? आपको बैठने देगा कि आपको उतार देगा? क्योंकि उसको भी नहीं पता कहाँ जाना है, आपको भी नहीं पता है कहाँ जाना है। तो विजन बोर्ड क्या करता है, आपको क्रिएट करता है कि आपको कहाँ जाना है। कीप योर विजन बोर्ड विजिबल। अभी एवरी टाइम विजिबल का मतलब क्या है, आप उसको देख रहे हैं। मैं एग्जांपल अभी आपको देता हूं, मैंने कैसे बनाया हुआ है, उसका एक ग्लिम्स देता हूं, डिटेल में बाद में बात करेंगे कभी। तो ये मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है मेरा विजन बोर्ड, उसका मैंने आपको यहाँ पे एक झलक है कि भाई 6A जो हमें टारगेट है कि 6A अचीव करना है। तो जो ऑलरेडी मैंने पहले बनाया था कि आई वांट टू अचीव, और उसके बाद में मैंने अचीव्ड कर दिया 73 डेज में। और उसके बाद में 6A2 जो है वो 28/2 को अचीव हो गया। 6A2-2 जो है वो 30 मार्च 2023 तक ये अचीव हो जाएगा। और उसके बाद जो है, जो एक ड्रीम है, ड्रीम प्रोजेक्ट लेके चल रहे हैं, वो है 6A2-3। और ये मुझे जो अचीव करना है, ये अचीव करना है 30 अगस्त 2023। और जैसे ही मैं अचीव करता हूं तो मुझे क्या मिलता है, तो मुझे $25,000 जो है एज अ बोनस मिलता है, करीबन 17-18 लाख रुपया। और $5,000 जो है वो फिक्स हो जाता है जनरेशंस,
मुझे आएगा लाइफ टाइम तक करीबन 3.5 लाख रुपया और 39 लाख सालाना, और उसके बाद में वाइफ को आएगा और उसके बाद में दोनों बेटियों को आएगा। तो ऐसा जब भी हम लोग करने जा रहे हैं जो 100 साल में नहीं हुआ है, 100 साल में ऐसा नहीं हुआ है, तो आपको मोटिवेटेड रहना है, और मोटिवेटेड रहने के लिए ऐसा विजन बोर्ड चाहिए कि आपने वहां पे डेट एंड टाइम डाल दिया है। कितने लोगों ने डाला है डेट एंड टाइम? यस डालो, चैट बॉक्स में यस डालो कि मैंने ऐसा विजन बोर्ड बनाया हुआ है और मेरे सामने विजिबल है और मैं उसको देखता रहता हूं। और जैसे ही आप उसको देखते रहते हैं आपके अंदर मोटिवेशन आता है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो जिन्होंने बनाया है ऐसे वो लोग बोल रहे हैं, शंकर लाल सुतार बोल रहा है मैंने बनाया है। वेरी नाइस। अभी उसके बाद में जो है नेक्स्ट जो है 682-4। अभी जैसे ही 682-4 होता है, अभी ये आपको मोटिवेट करता है। जब भी मैं बोलता हूं मुझे 2024 में अगस्त तक मुझे अचीव करना है, अभी इसमें क्या होता है 78 लाख रुपीस मेरा खुद का होता है, 39 लाख जिग्ना का होता है, 39 लाख प्रिया मेरी डॉटर का होता है, 1 करोड़ 56 लाख रुपीस जो है मेरा रिन्यूअल कमीशन ले लो या मेरा रॉयल्टी ले लो या मेरा हर साल का इतना फिक्स इनकम हो जाता है। अभी आप सोचिए कि जो है हर महीना आपको इतना रुपया मिल रहा है, 1 करोड़ 56 लाख, मतलब करीबन आपको 15-16 लाख रुपया, 15 लाख रुपया मिल रहा है। अभी 15 लाख रुपया हर महीना ऑन एन एवरेज आपको मिल रहा है। आपका लाइफस्टाइल कैसा होगा? आप किस टाइप से जो है आपका हर सुबह कैसा होगा? आपको कोई इनसिक्योरिटी नहीं है, आपको किसी के पीछे भागना नहीं है, आपको रिसेशन से कोई लेना देना नहीं है, आपको जो है स्टॉक मार्केट से कोई लेना देना नहीं है, आपका पोर्टफोलियो वहां पे ग्रो हो रहा है, आपको कभी कैश क्रंच नहीं है, क्योंकि इतना रुपया आपको हर महीना फ्लो हो रहा है। तो ये जब भी आप आंखों के सामने रखते हो तो क्या हो जाता है, आपको मोटिवेशन आ जाता है। किसी ने कुछ भी बोला उससे आपको कोई लेना देना नहीं है, और आप जो है एक अचीवर के माफिक, एक फाइटर के माफिक आप आगे बढ़ते रहते हो। और आप मीडियोकर एंड कॉमन मैन क्या करता है, गिव अप कर देता है, ये नहीं हो रहा है मेरे से। अभी क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि अभी उसका प्रॉब्लम जो है ना वो बड़ा हो गया उसके गोल से। जब भी आपका गोल बहुत बड़ा होगा तो हर प्रॉब्लम आपको छोटे दिखेंगे, हर प्रॉब्लम आपको जो है ऑब्स्टिकल्स नहीं दिखेंगे, अपॉर्चुनिटी दिखेंगे ग्रो होने के लिए। और जब भी इस तरीके से मैं जब भी काम करता हूं मेरा लाइफ अलग ही होता है। और इस तरीके से बाद में मैंने -5 का बनाया है, -6 का बनाया, -7 का बनाया, -8 का बनाया। इस तरीके से मैंने गोल गोल बुक में मेरा मेरा लगा दिया है, मेरे विजन बोर्ड में मैंने लगा दिया है। तीसरा जो हमें करना है वो है टेक अ ब्रेक इन 3 मंथ्स। माय डियर फ्रेंड, हमें रिजुविनेशन, रिजुविनेशन का मतलब है कि मेक योरसेल्फ यंग अगेन। आपको वाइब्रेंट रहना है, आपको यंग रहना है, क्योंकि जो दिखता है वो बिकता है। आप अपनी कैसी लाइफस्टाइल को जी रहे हो वो बहुत ही ब्यूटीफुल है और वो बहुत ही अपीलिंग करता है कि आप, और क्योंकि जब भी आप किसी के सामने जा रहे हो आप ही हो। क्योंकि कस्टमर बाइंग प्रोसेस में कहा जाता है कस्टमर सबसे पहले आपको खरीदता है, उसके बाद में वो प्रोडक्ट को देखता है और उसके बाद में वो कंपनी को देखता है। और आप उसको भा गए ना माय डियर फ्रेंड, आपका काम हो जाएगा। आप उसको भा जाने चाहिए, आप उसको अच्छे लगने चाहिए, आप उसको वाइब्रेंट लगने चाहिए। और जैसे ही, इसीलिए मैं बोलता हूं प्रोजेक्ट यू के ऊपर काम करो। दीपक धाबलिया को -8 तक जाना है और इसके अंदर बहुत अच्छा नाम, इज्जत, शौहरत, पैसा कमाना है, तो उनको क्या करना है, खुद के ऊपर काम करना पड़ेगा। खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। और जब भी आप ब्रेक लेते हो, जब भी आप विजन बोर्ड क्रिएट करते हो, उसको विजिबल रखते हो, अपने आप को मोटिवेटेड रखते हो, ब्रेक लेते हो 3-3 महीने में, वहां जाके कुछ सोचते हो, आप ब्रेक के टाइम पे आप अलग ही आदमी बन के आते हो। फोर्थ, स्टार्ट ट्रेनिंग योर डाउनलाइन। आपका जो भी डाउनलाइन है, जिस तरीके से मैं आप लोगों को ट्रेन करता हूं सेम वे आपको क्या करना है। आपके पास एक बंदा है, 4 है, 6 है, 10 है, उसको ट्रेन करना ऑफलाइन या ऑनलाइन चालू कर दो। और जैसे ही आपने बोलना चालू कर दिया, माय डियर फ्रेंड, हमारा कौन सा बिजनेस है? बोलने का बिजनेस है।
तो जैसे ही आपने बोलना चालू कर दिया, सुबह 5:30 बजे से मैं बैठा हुआ हूं और मैं इसका प्रिपरेशन कर रहा था, मेरे को कितने नए सारे आइडियाज आए। सो स्टार्ट ट्रेनिंग योर डाउनलाइन। और अभी आपको जो है ऑडियंस फ्री में अवेलेबल है, जिस तरीके से आप मेरे लिए अवेलेबल हो और मैं आपको ट्रेन करता हूं, तो कोई सुनेगा अपना, बिल्कुल सुनेगा। और जैसे ही आपने ये टीच करना चालू कर दिया, आप लर्न करना चालू कर दोगे। तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल है। फिफ्थ, डेली प्रोग्रेस ट्रैकर। आपका डेली प्रोग्रेस ट्रैकर आपके पास होना चाहिए कि आपने जनवरी, फरवरी, मार्च कितने लोगों को मिला, कहां कहां पे आपने मीटिंग किया, कितने क्लोज हुए। एक ट्रैकर होता है जो आपको ट्रैक करते हैं कि आपने इतना मीटिंग आपका ओपन है, इतने एक्सपोजर आपके ओपन है, इतना फॉलोअप आपका बाकी है, इतने लोगों को मिलना बाकी है। कई लोगों को मालूम ही नहीं होता है कि कल किसको मिले और कल किसको मिलना है। लेकिन जब भी आप डेली प्रोग्रेस ट्रैकर बनाओगे, और हम लोग बहुत ब्यूटीफुल 20 पॉइंट्स मेथड, इसके ऊपर बात करेंगे। एवरी डे 20 पॉइंट्स कलेक्ट करना है, और जैसे ही आपने 20 पॉइंट्स कलेक्ट कर दिया, आपका कोई भी -3 -4 कोई रोक नहीं सकता। छठा है, वर्क विद अ कोच। माय डियर फ्रेंड, ब्यूटीफुल, ये इंडस्ट्री इतना ब्यूटीफुल है कि आपका अपलाइन या उसका अपलाइन या उसका अपलाइन आपका कोच बन सकता है। तो उसको रिक्वेस्ट कीजिए कि बी माई कोच, मुझे कोच कीजिए, मुझे मेंटर कीजिए, मुझे करेक्ट कीजिए, मुझे बताइए कि मैं कहां पे रॉन्ग जा रहा हूं, क्या करना चाहिए मुझे, मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए। बोलिए, मैं अर्जुन बनने के लिए रेडी हूं, आप कृष्णा बन जाओ। मैं तेंदुलकर बनने के लिए रेडी हूं, आप आचरेकर बन जाओ। मैं गीता बबीता फोगाट बनने के लिए रेडी हूं, आप महावीर सिंह फोगाट बन जाओ। और जब भी आप कोच के साथ काम करेंगे, आपको वो इतना शिद्दत से वो आपके साथ आपके प्रोग्रेस के लिए वो काम करेगा। एंड प्लान योर डे इन एडवांस माय डियर फ्रेंड। आपको मोटिवेटेड रहना है। आज आपको पता होना चाहिए आज आप कहां जा रहे हो, कल आपको पता होना चाहिए। एडवांस में मेजोरिटी लोग क्या करते हैं, उसी दिन प्लान करते हैं। और आज मैं उसी दिन प्लान करूंगा और किसी को कॉल करूंगा, सर मैं आपको 11 बजे मिलने आऊं कि 4 बजे ठीक रहेगा। वो बोलेगा मेरा ऑलरेडी डे प्लान हो चुका है। लेकिन आप मंडे को किसी को कॉल कर रहे हो और बोलो गुरुवार को मैं मिलने को आ रहा हूँ, थर्सडे को मैं मिलने आ रहा हूँ, फ्राइडे को मैं मिलने आ रहा हूँ, वो इंप्रेस हो जाएगा आपसे कि आप इतना एडवांस में प्लान करते हो। तो जिस तरीके से आप ये सब प्लान करोगे और ये सातों चीजें करोगे माय डियर फ्रेंड, आपको मोटिवेशन का कोई कमी नहीं रहेगा। और डेली बेसिस पे इसके अंदर ऐड कर लो, जब भी आप पावर आर करते हो, ऐसे ऐसे सेमिनार्स अटेंड करते हो, वर्कशॉप अटेंड करते हो, बुक पढ़ते हो, आपका नॉलेज अपग्रेड होता जाता है। और ऐसा चीज आप करोगे, आप मोटिवेटेड रहोगे माय डियर फ्रेंड। सो वापिस आते हैं अभी माइंडसेट को, तो हम लोग ने सेट कर दिया, हम लोग मोटिवेटेड है। अभी हमें काम करना है स्किल सेट के ऊपर। और दो ही चीज हमें ये बिजनेस में जो है परफॉर्म करने के लिए चाहिए, सुपर परफॉर्मर बनने के लिए चाहिए, माइंडसेट एंड स्किल सेट। और मुझे जो अल्टीमेट 6 से 2-8 के ऊपर जाना है, कि जहां पे मेरा समझो एक आईडी है, तो एक आईडी का भी एक पैसिव इनकम हो सकता है 52 lakhs पर मंथ। 52 lakhs पर मंथ, 52 lakhs पर मंथ, जहां पे 25,600 में यूनिट करूंगा और मैं पहुंच जाऊंगा 6 से 2-8। इसीलिए हम लोग बोलते हैं प्रभु तुम मुझे शक्ति दो, खुद पर करो विश्वास कि मैं 6 से 2-8 कर सकता हूं। और कोई विश्वास करे कि ना करे, आपको अपने पे विश्वास करना है। और जैसे ही आपके श्वास श्वास में विश्वास आएगा, तभी क्या होगा, आप मिरेकल कर दोगे। सो फॉलो अप मास्टरी माय डियर फ्रेंड। और हम लोग ने ये 4 मास्टरी के ऊपर बात किया, प्रोस्पेक्टिंग मास्टरी, इन्विटेशन मास्टरी, डेमो एंड बीओपी मास्टरी, फॉलो अप मास्टरी। और आपको ये करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है। जैसे विराट कोहली एवरी डे खेलता है, एवरी डे प्ले, जब भी उसका मैच नहीं होता है तभी वो प्रैक्टिस करता है। और जब भी वो मैदान पे आता है, तभी उसका जो है वो बैट ऐसे, बल्ला ऐसे घूमता है कि वो हाफ सेंचुरी या 20-20 खेल रहा है तो उसके 50 रन, 60 रन, 70 रन फिक्स है। और कंसिस्टेंट परफॉर्मर है माय डियर फ्रेंड। तो मास्टरी कहां से आता है, ओनली एक ही चीज, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस।
प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। तो हम लोग फॉलो अप मास्टरी के ऊपर बात कर रहे हैं, और फॉलो अप मास्टरी में क्वेश्चंस एंड ऑब्जेक्शन। तो लास्ट सेशन में मैंने बहुत सारी बातें की, आपने वो वीडियो को नहीं देखा, प्लीज वो वीडियो को देखिए, और उसका लिंक भी आपके पास अवेलेबल है। तो YouTube पे जाइए और YouTube पे आप उसका जो है इनविटेशन मास्टरी 2 कीजिए, और आपको वो वीडियो मिल जाएगा। सो अभी जो भी आपका ऑब्जेक्शन आता है ना माय डियर फ्रेंड, ये बिजनेस में आप कैसे सीखोगे। तो बहुत ही ब्यूटीफुल चीज मैं सुन रहा था, और उसमें किसी ने ये बताया, हमारे बिजनेस में बादाम खाने से अक्ल नहीं आती है, ठोकर खाने से आती है। इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब बहुत ही सिंपल है। आप किसी प्रोस्पेक्ट के पास गए और उसने आपको कुछ चीज बताया कि ये मशीन बहुत महंगा है, जिसके पास साथ आज हम लोग डील करने वाले हैं। तो जैसे ही आपने ठोकर, और आपके पास आंसर नहीं है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास आंसर नहीं है, तभी आप वापिस आए और आपको एक ठोकर लगी। कल मैं किसी के साथ बैठा हुआ था, और कल मुझे एक जन ने बोला कि दीपक सब अच्छा है, मैं इन्वेस्ट कर देता हूं, आप बोल रहे हो 18 लाख ले लो, 18 लाख, लेकिन मेरे पास सर्कल नहीं है। अभी जहां पे आपको सब कुछ अभी क्लियर है, वो धंधा करने के लिए रेडी है, आपके साथ जुड़ने के लिए रेडी है, लेकिन उसने एक क्वेश्चन आपको बोला, या आपको एक ऑब्जेक्शन उठाया। वो आता है ना अदालत में, सो वकील एंड वहां पे खड़े हुए हैं, जज वहां पे बैठे हैं, और दूसरा वकील वहां पे खड़ा है, और वो बोलता है आई ऑब्जेक्ट माय लॉर्ड, आई ऑब्जेक्ट माय लॉर्ड, और वहां पे वो आंसर करता है। तो जब भी आप अभी क्या हो, तो आप एक वकील हो। और लास्ट सेशन में मैंने बोला कि उसकी ना खरीदने की चाहत हमारी बेचने की चाहत से ज्यादा, मीन्स मेरी बेचने की चाहत उसकी ना खरीदने की चाहत से ज्यादा होनी चाहिए। और जब भी मेरी बेचने की चाहत, उसको ये बिजनेस में लाने की चाहत, उसका फ्यूचर ये बिजनेस में आने से बनेगा, संवरेगा, निखरेगा, ये ज्यादा होगा, तभी क्या होगा कि आप सब आंसर दे दोगे। सो माय डियर फ्रेंड, जैसे ही आप ये ठोकर खाते हो, वापिस आते हो, तो क्या होता है, और 15 क्वेश्चन से ज्यादा हमारी इंडस्ट्री में नहीं है, फिर भी मैं 22-23 क्वेश्चन के ऊपर बात करने वाला। तो इतने क्वेश्चंस का आपने माहिरी कर दिया, इतने क्वेश्चंस का आपने प्रैक्टिस कर दिया, तो क्या होगा, आपका जादू चल गया। अभी सबसे मैंने सबको पूछा था कि लास्ट सेशन में कि कॉमन ऑब्जेक्शंस क्या आते हैं। तो सबसे पहला ऑब्जेक्शन ये आता है, इट इज वेरी एक्सपेंसिव। ये जो है ना बहुत ही एक्सपेंसिव है। ये जो है हमने कभी सुना ही नहीं, पानी का मशीन जो है ये कभी हो सकता है 3-3 लाख का, हमने कभी नहीं सुना ये। तो इट इज वेरी एक्सपेंसिव। आप लोगों को ये क्वेश्चन आता है? आता है तो चैट बॉक्स में यस डालिए। आपको ये क्वेश्चन आता है, चैट बॉक्स में यस डालिए। या सो आयुष, रेखा, कुलदीप, सब लोग बोल रहे हैं या हमें आता है, राइट। तो अभी इसके प्रोबेबल आंसर मैं क्या देता हूं, और मेरा रिसर्च क्या देता है, मैं आपको ये बताता हूं कि इसके आंसर्स आपको क्या देने चाहिए। तो एक फॉर्मूला है जिसको बोलते हैं फिल फेल्ट फाउंड। और ये जब भी फिल फेल्ट फाउंड फॉर्मूला जब भी आप यूज करते हो, और ये जो है ना बहुत ही ब्यूटीफुल जो है, मैंने ऑलरेडी आपको बताया, गो प्रो करके जो बुक है, इसमें ये फॉर्मूला को मेंशन किया गया है, फिल फेल्ट फाउंड। अभी इसमें आप क्या बोल रहे हो कि सर मैंने जब भी पहली बार देखा ना, तभी पहली बार मैंने जब ये मशीन को देखा, मुझे भी सेम चीज लगा कि इतना एक्सपेंसिव हो सकता है, कोई एक पानी पीने का मशीन इतना एक्सपेंसिव हो सकता है। बाद में फिल आपने ये सेम फिल किया, आपने सेम फेल्ट किया, और आपने कुछ ढूंढा, या आपको कुछ सामने जो आया था, वो जो आपका पार्टनर उसने आपको बताया, आपका फ्रेंड, आपका अंकल, उसने आपको कुछ बताया, तो आपको क्या मिला आंसर, वो आपको देना है। फॉर एग्जाम्पल जब भी कोई बोलता है, तभी आपको ये बोलना है, यस सर, मैंने जब भी पहली बार ये डेमो देखा, मुझे आपको जो फील हुआ ना, वो सेम मुझे हुआ, सेम मुझे हुआ, सेम मुझे हुआ। लेकिन अभी क्या बोलोगे आप, ए साइंस है, लेकिन जब भी when I found out the ionized alkaline water helped me and my family in securing health. For one time investment and 20 years of health, I decided to go for it.
तो मैं उनको क्या बोल रहा हूँ, सर आपको जो लग रहा है ना, मैंने पहली बार जब भी देखा तो मुझे भी ऐसा लगा कि 3-3 लाख का कोई 4-4 लाख का कोई मशीन होता है पानी पीने का। लेकिन जैसे ही मैंने आयोनाइज अल्कलाइन वाटर के बारे में जब भी मैंने समझा, जब भी मैंने जाना, और उसका पीएच लेवल को बैलेंस करने से मेरा और मेरी फैमिली का एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट करने से 20 साल तक हेल्थ अच्छा रह सकता है, मैंने तभी डिसाइड कर दिया ये मेरे घर में जो है ना, ये मेडिकल डिवाइस होना चाहिए। एक ऐसा डिवाइस होना चाहिए कि पानी हमारा, जब भी मुझे पता चला कि 72% वाटर होता है हमारे बॉडी में, और चेंज योर वाटर चेंज योर लाइफ, मुझे जब भी पता चला तो मैंने क्या किया, मैंने ये मशीन को, मैंने ये मेडिकल डिवाइस को अपने घर में इनवाइट कर लिया, मैंने बाई कर लिया। आगे अब क्या बोलोगे? नाउ जब भी मैं देखता हूं, और ये एक्चुअल है, ये जो लिखा है वो एक्चुअल है, व्हेन आई कंपेयर इट विथ माय ब्लोटिंग, क्योंकि मुझे एवरी डे एक हेवीनेस रहता था बॉडी में, ऐसा लगता था नहीं खाऊं नहीं खाऊं नहीं खाऊं, मीन्स खाने को दिल नहीं करता था, कॉन्स्टिपेशन रहता था। और आज देखो मेजोरिटी इंडियन को कॉन्स्टिपेशन का इश्यू है, मेजोरिटी। कायम चूरण, तारक मेहता आप देखते होंगे, तो वो जो जेठालाल को चूरण खाए बिना उसको सुबह में जो तकलीफ होता है, वो जो है आज मेजोरिटी घर में ये चैलेंज है। तो मुझे भी वो था, ब्लोटिंग था, हेवीनेस बॉडी लगता था, और जब भी बॉडी हेवी लगता है पूरे दिन सुस्ती लगता है, और एक ब्लोटिंग लगता था, कॉन्स्टिपेशन लगता था, डेली मॉर्निंग बैटल होता था, रोज सुबह बैठ के आती नहीं करके बैठे रहने का, और 15 मिनट 20 मिनट जो है वो टाइम वेस्ट होता है। और अजी आज आप, मैं देखता हूं जब भी, और जब भी सुबह होता है और मैं ब्रश करता हूं, इमीडिएटली ये प्रोसेस हो जाता है। तो मुझे तो ये लाइफ टाइम का एक सॉल्यूशन मिल गया माय डियर सर। और ये मेरे लिए जो है आज एक खाली इन्वेस्टमेंट जो है, और हम लोग करते हैं ना 2,77,000 जो हम लोग ने माजीकू बुक में लिखा हुआ है, और आप उनको दिखा दो वो बुक में जो लिखा हुआ है, माजीकू के बुक में 2,77,000, 1 मिनट में लेके आता हूं। तो ये जैसे ही आपने देखा दिया है, यहाँ पे जो मेंशन किया हुआ है, और आप पेज नंबर जाओगे, और पेज नंबर 19 में ये मेंशन किया है कि 2,77,000 का मशीन है, 20 साल तक चलेगा। और तो एक साल का कितना हुआ, तो मैंने डिवाइड कर दिया, तो 13,850। तो मेरा प्रिवेंशन मेडिक्लेम हो गया 13,850। मेरे फैमिली में ये 4 लोग रहते हैं, तो 4 लोग जो है महीने का मेरा इसमें इन्वेस्टमेंट हुआ 1154, और दिन का मेरा इन्वेस्टमेंट हुआ आज 38 रुपीज। तो 38 रुपीज में पूरा परिवार जो है एक हेल्दी वाटर लेता है माय डियर सर। तो ये मुझे तो सस्ता लगा, और मुझे एक लाइफ टाइम का सॉल्यूशन मिल गया, ब्लोटिंग का, कॉन्स्टिपेशन, दूसरा मुझे कोई इश्यू नहीं है। तो मुझे ये जो है, और आपके फैमिली में जो भी ये पानी पीने से अच्छा हुआ है, यहाँ पे बता दो, यहाँ पे बता दो। तो फील फेल फाउंड किया आपने। दूसरा क्या बोल सकते हैं, तो दूसरा आप उसको बोल सकते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे जाके दूसरा बोल सकते हैं, यस सर, व्हेन आई सो डेमो फर्स्ट टाइम आई फेल्ट द सेम वे, बट व्हेन आई रियलाइज दैट माय फैमिलीज हेल्थ इज माय टॉप मोस्ट प्रायोरिटी, आई डिसाइडेड टू गो फॉर इट। तो जब भी मुझे पूछा गया, जब भी मैंने ये डेमो देखा, मुझे पूछा गया, सर आपका टॉप मोस्ट प्रायोरिटी क्या है आज लाइफ में? मैंने कहा हेल्थ। और ऐसे जैसे मुझे रियलाइज हुआ, मुझे प्राइस कोई मायने नहीं रखता है, क्योंकि आज मैं गाड़ी चलाता हूँ 45 लाख की, मैं जो घर में रहता हूँ वो समझो कि भाई आज 3-3.5 करोड़ का घर है, मेरे पास आज जो है 3 गाड़ियां है। तो ये सब में मैं मेरे फैमिली के कंफर्ट में मैं काफी इन्वेस्टमेंट कर ही रहा हूं।
मैं मेरे हॉलीडेज में काफी इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं, तो मेरी हेल्थ के ऊपर मैं नहीं करूंगा इन्वेस्टमेंट। तो मुझे जैसे ही रियलाइज हुआ, तो आपने जैसे ही वैल्यू को क्रिएट किया, कोई भी चीज महंगा कब लगता है, जिसका वैल्यू समझ में नहीं आता है, तभी वो महंगा लगता है किसी को भी। So when I found out it is a medical device, I decided to go for it. When I found out it removes pesticide from vegetables and fruits, I decided to go for it. और यहाँ पे आप बता सकते हो कि मैंने ऐसे ऐसे सर आर्टिकल्स वो दिन देखे, जहां पे मेरा आंखें, मेरे मैंने वीडियो देखा जो मैंने ऑलरेडी आपके साथ अभी डिस्कस किया, आमिर खान का। और सत्यमेव जयते ने वो 1 घंटे के वीडियो ने मेरे को समझ में आ गया, बीइंग इनटू इंश्योरेंस फील्ड, बीइंग इनटू मेडिक्लेम, आज इतने सारे क्यों क्लेम्स आ रहे हैं, इतने सारे जो है वो सारे क्लेम्स जो है कैंसर के क्लेम्स क्यों आ रहे हैं। और वो लोगों को आ रहे हैं जो जिसको कोई भी बैड हैबिट्स नहीं है, जिससे कैंसर हो सकता है। और बाद में पता चला बिकॉज ऑफ हेवी यूजेस ऑफ पेस्टिसाइड, जो हम लोग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में लेते हैं। और सबसे बढ़िया ये प्रोडक्ट की ये बात है कि इसके अंदर 11.5 pH का हाईली अल्कलाइन वाटर आता है, जिससे इमल्सिफिकेशन प्रोसेस होता है, जो यहां पे लिखा है कि when I found out that the Kangen water produces 5 types of different water, एक ही मशीन 5 टाइप के अलग अलग डिफरेंट वाटर जो है वो जनरेट करती है। मैंने सोचा ये तो मेरी फैमिली में होना ही चाहिए, मुझे, मेरे बच्चों को, मुझे पेस्टिसाइड तो नहीं खाना है। तो एक ही मशीन मुझे इतने सारे फायदे देती है, जिसमें डिसइंफेक्शन का भी पानी आता है, जिसमें 2.5 pH का पानी जो आता है वो किसके लिए है, सैनिटाइजर के माफिक उसको यूज कर सकते हैं, डिसइंफेक्शन के लिए यूज कर सकते हैं, एनी स्किन डिजीज के लिए यूज कर सकते हैं। कल मैं बैठा था, मुझे मस्कीटो बाइट किया, और जैसे ही मुझे मस्कीटो बाइट किया, मैंने क्या किया, मैंने तुरंत ही 2.5 pH का पानी लिया, मैंने स्प्रे किया हाथ के ऊपर, मस्कीटो के ऊपर, और मुझे वहां पे इचिंग इमीडिएटली, जो इचिंग होता है वहां पे, वो इचिंग इमीडिएटली चला गया, मुझे इचिंग नहीं हुआ। तो आप जैसे ऐसे ऐसे एक्सपेरिमेंट करते रहोगे अलग अलग टाइप के, आपको लगेगा यार कितना ब्यूटीफुल है, और आपका कन्विक्शन बढ़ जाएगा, आपका कन्विक्शन बढ़ जाएगा, आपका कहने का क्षमता जो है वो बढ़ जाएगा। क्योंकि अभी आप जो है ना, किसी का नहीं, खुद का अनुभव बता रहे हो। जैसे आपने गांधी जी का बुक को सुना होगा या देखा होगा, और गांधी जी का बुक का नाम क्या है, सत्य ना प्रयोगो, एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। और उसने अपने सारे बुक के अंदर खुद के एक्सपीरियंस डाल दिए। तो ये पानी का जितना आपको एक्सपीरियंस होगा ना, वो एक्सपीरियंस जब भी आप लोगों को बताते हो, तभी क्या हो जाता है कि काम हो जाता है। और रियल सेंस में, क्योंकि आप उसको 1 लाख में, वो एक परिवार रहेगा जिसको आप सुरक्षित करने जा रहे हो। और वहां पे आपका डेस्टिनी नहीं, आपका डैशबोर्ड नहीं, आप क्यों जा रहे हो, वो परिवार को आपको क्या करना है, सिक्योर करना है। कैसे सिक्योर करना है, हेल्थ से एंड वेल्थ से। और जब ये थॉट प्रोसेस के साथ जाते हो, आपका वाइब्रेशन, आपका बॉडी लैंग्वेज, आपका इंटेंशन सामने वाले को दिखता है, और सभी सामने वाले को दिखता है, तो वो डिसीजन ले लेता है, या ये मेरे घर में होना चाहिए, तभी उसको महंगा लगता है, तभी उसको महंगा नहीं लगता है। आगे, सो व्हेन आई रियलाइज कैंगन वाटर जो है हैड बीन ऑन ह्यूमन ट्रायल्स फॉर 20 years, 20 साल तक ये जापान के हॉस्पिटलों में रहा, 1974 से लेके 1994, और उसके बाद उसको ट्रायल एरर करने के बाद 1994 में इसको जापान के मार्केट में जो है वो अवेलेबल किया गया। तो मैं समझा कि भैया 20 साल तक कोई प्रोडक्ट ह्यूमन ट्रायल पे रहता है, तो ये कंपनी ने कितना काम किया है एक प्रोडक्ट के पीछे। और मैंने डिसाइड किया ये मेरे घर में होना चाहिए, ये कोई मामूली चीज नहीं है, ये बहुत ही यूजफुल चीज है। सर मुझे जब भी पता चला, when I realized that Kangen water is endorsed by 6,500 doctors,
जापा एसोसिएशन में, सारे जापान का एक एसोसिएशन है डॉक्टरों का, उसमें 6,500 डॉक्टरों ने एंडोर्स किया है। आई डिसाइडेड टू गो फॉर इट व्हेन आई सो दैट एंटी अमेरिकन इंस्टीट्यूट कैंसर का, उसका जो डायरेक्टर है रॉबर्ट जी राइट, वो वेबसाइट में मेंशन करता है कि वन ऑफ द टॉप थिंग्स टू क्योर और प्रिवेंट कैंसर, और उसमें नंबर 1 लिखता है कि ड्रिंकिंग वाटर, कैंगन वाटर कैन क्योर और प्रिवेंट कैंसर। मैं बोला अभी इससे ऊपर मुझे क्या प्रूफ चाहिए। और उसके बाद में तो मेरे पास जो जो बंदा आया था दिखाने के लिए, उसने ये बुक दिखाया, और उसने बुक दिखाने के बाद बुक में से उसने रेफरेंस निकाला और के में गया और कैंगन वाटर देखा यहाँ पे, और लिखा है यहाँ पे कैंगन वाटर 99 पेज में, 168 पेज में, 175 पेज में, 217 पेज नंबर पे, 224, 262, 275, 280, 302, 362, इतने पेजेस में कैंगन वाटर का क्या दिया हुआ है, रेफरेंसेस। तो अभी मुझे सोचने की क्या जरूरत है, मुझे R&D करने की क्या जरूरत है? जब भी कोई लिखता है अपनी बुक में और वो रिसर्च के बाद ये सारा चीज लिखा जाता है कि प्रिवेंट करना है या क्योर करना है आपको कैंसर, तो किलिंग कैंसर नॉट पीपल में रॉबर्ट जी राइट ये लिखता है। अभी मुझे कोई सोचने की बात ही नहीं थी, एंड मैंने डिसाइड किया ये मेरे लिए प्रिवेंशन के लिए, क्योंकि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो प्रिवेंशन के लिए ये पानी मेरे लिए अमृत है, और मैंने आई डिसाइडेड टू गो फॉर इट। बाद में आप ये पूछ सकते हैं सर इट इज कॉस्टली इन कंपेयर टू व्हाट। चलो आप बोल रहे हो जो है हितेश भाई, आप बोल रहे हो ये कॉस्टली है इन कंपेयर टू व्हाट, तो क्या बोलेगा? कंपेयर टू आरओ, कंपेयर टू माय प्यूरिफायर, कंपेयर टू कैंट अल्कलाइन वाटर। कैंट का अल्कलाइन वाटर 30,000 रुपए का आता है, और आप मेरे को बोल रहे हो 3 लाख का, तो ये 10 गुना ज्यादा महंगा है। तो ये क्यों? तो ह्यूमन माइंड क्या करता है, नेचुरली कंपैरिजन पे चला जाता है। कुछ भी बाई करता है ना, उसके पहले क्या करता है वो कंपेयर, ऐसे ही बाय, हाँ हाँ हाँ, वो आप बोला ना बहुत अच्छा है, अच्छा है, हाँ हाँ, चलो कितने का चेक दूं मैं आपको? अब क्या बोलते हो, 278 का दूं कि 4 लाख का दूं? मैं कितने का दूं? तो वो 278 का चाहे नहीं, वो खरीदने से पहले ये जो है इतना R&D करेगा, इतना रिसर्च करेगा, और वो करने के बाद जो है वो आपने उसको सेटिस्फेक्शन में आंसर दिया और वो सेटिस्फाई हो गया, तो ही वो आने वाला है। तो आप उसको पूछो कंपेयर टू व्हाट। सर आप बोल रहे हो कॉस्टली है, अब मुझे भी जब भी पहली बार लगा कि देखा मैंने, तो मुझे भी लगा ये कॉस्टली है, लेकिन सर मैं पूछना चाहता हूं कंपेयर टू व्हाट। तो उसके माइंड में जो होगा ना, उसकी खोपड़ी में जो होगा, वो रियलिटी में वो आपको बताएगा, और बाद में आप इजीली उसको हैंडल कर सकते हो। तो आपको अभी मुझे ये बताया, जो मैंने नीचे लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है नीचे उसके, आप ये आपने जो जब भी पहली बार देखा और मशीन आपने देखा, फिर भी आपने मशीन खरीदा क्यों? चलो चैट बॉक्स में डालो, आपने मशीन खरीदा क्यों? आपने क्यों डिसीजन लिया कि ये डिवाइस आपके घर में होना चाहिए? क्यों? एनीवन? हेल्थ एंड वेल्थ? नहीं। पेस्टिसाइड को रिमूव? मेजोरिटी या 10 लोगों को आप पूछोगे ना आपने क्यों खरीदा, उसका आंसर क्या आएगा? देखो आप ऑलरेडी दे रहे हो, आप दे रहे हो ऑलरेडी, आप दे रहे हो। तो सर्वे रिवील्स दैट मेजोरिटी ऑफ अस बाय कैंगन वाटर डिवाइस फॉर ज्वाइनिंग द बिजनेस। उनको ये बिजनेस करना था, उनको अपने बड़े बड़े सपनों को जो है वो अंजाम देना था, उसको सपना नहीं रखना था। तो उन्होंने देखा ये
कि जो है ये डिवाइस जो है मेरे सपने पूरा कर सकता है, ये बिजनेस मेरे सपने पूरे कर सकता है। तो आपको क्या करना है कि फोकस ऑन डूइंग बिजनेस एंड बिल्डिंग योर नेटवर्क। तो आज आपको क्या करना है, जो भी आपके आंखों के सामने आता है, मेजोरिटी आपको ऐसे लोगों को ढूंढना है, एंड यूजर को मुझे नहीं ढूंढना है। आज मुझे एंड यूजर को नहीं ढूंढना है, आज मुझे किसको ढूंढना है, तो मुझे ऐसे लोगों को ढूंढना है जो मेरे साथ बिजनेस में जुड़ जाए। हम लोग ने वो 3 चीज का क्राइटेरिया देखा है ना। जो मेरे साथ जुड़ेगा उसके पास क्या क्वालिटी होनी चाहिए, तो सिर पे बर्फ, मुंह में शक्कर और पैर में चक्कर। हमें ऐसे बिजनेसमैन को नहीं ढूंढना है कि जो अपने कैबिन में बैठा रहता है, वो आ जाएगा बिजनेस में लेकिन वो नेटवर्क नहीं बना पाएगा क्योंकि उसके पैर में कोई चक्कर नहीं है, वो बिजनेस नहीं करेगा। हमें कैसे लोग चाहिए, एम्बिशियस लोग चाहिए, हम लोग भूखे लोग चाहिए। हमें 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 जो कोई कुछ पूरा करना चाहता है, जिसके पास ड्रीम है। जैसे मेरे पास ड्रीम है 5 साल में मुझे 100 करोड़ का नेटवर्क बनाना है, और मेरे सामने ये अपॉर्चुनिटी आ गया और मैंने ग्रैब कर लिया। तो जैसे ऐसे एम्बिशियस लोग जो है अपने बिजनेस से ऊब चुके हैं, अपने बिजनेस से थक चुके हैं, अपने जॉब से परेशान हो चुके हैं, तो ये सारे लोग मुझे चाहिए, एम्बिशियस लोग जो एक्स्ट्रा इनकम को ढूंढ रहे हैं, कोई एक्स्ट्रा बिजनेस को ढूंढ रहा है। तो इसके लिए वो 18 क्वेश्चन का सेट, पूछे बिना आप बिजनेस बताओगे तो काम होने वाला नहीं है। और जब भी उसने अच्छा क्वेश्चन में 7वां क्वेश्चन आपने पूछा, सर आपके सपनों के बारे में बताइए, और उसने सपने लिखे। मैं थोड़े दिन पहले किसी के साथ अच्छा क्वेश्चन कर रहा था, उसने सपने लिखे। मैं बोला सर सपने का टोटल कीजिए, तो उसने बोला मुझे 2 BHK का घर लेना है, उसका 2 करोड़ रुपया, उसमें इंटीरियर करवाना है, उसका 50 लाख रुपया, मेरी डॉटर का शादी करवाना है, उसके लिए 1 करोड़ रुपया, सब मिला के उसका 10 करोड़ का ड्रीम हुए। मैं बोला सर ये 10 करोड़ का ड्रीम फुलफिल करने के लिए मैं आपको मदद करूं, मैं आपको ऐसा कोई रास्ता दिखाऊं। तो मैंने आपको रास्ता दिखाया, मैंने एक आपको बिजनेस अपॉर्चुनिटी दिखाया। आप वो बिजनेस को, ये अपॉर्चुनिटी को आप क्या दोगे? आपको सामने 10 करोड़ के सपने पूरे होते हुए दिखेंगे, लेकिन आप क्या दोगे? तो उसने तुरंत बोला मैं वर्क करूंगा, मैं हार्ड वर्क करूंगा, मैं उसके लिए जो इन्वेस्टमेंट करना पड़े वो करूंगा। काम हो गया, खत्म। अभी कौन आदमी बोलेगा महंगा है? क्योंकि उसको 3 लाख के प्रोडक्ट में 10 करोड़ के सपने पूरे हुए दिख रहे हैं। आया ना? और जब भी ऐसा आपने दिखा दिया, हाँ आपका जादू चल गया, जादू चल गया। सो फोकस ऑन बिजनेस माय डियर फ्रेंड, बिजनेस के ऊपर फोकस कीजिए, क्योंकि मेजोरिटी लोग ये बिजनेस में आते हैं क्योंकि उनको अपने सपने पूरे करना है। और मुझे ये बताए ना, विच बिजनेस इज अवेलेबल इन एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 2 to 4 लाख रुपीज। 2 से 4 लाख रुपया जो है वो इन्वेस्टमेंट करके आपको कौन सा बिजनेस मिलता है मार्केट में? एक पान का गल्ला भी नहीं मिलता है माय डियर फ्रेंड। तो कौन ये अपॉर्चुनिटी को नकारेगा? तो मेरे हिसाब से तो नकारना ही नहीं चाहिए। जो एम्बिशियस नहीं है, जिसको, वो कौन लोग नकारेगा? जो खुद पे डाउट करते हैं, जो सेल्फ डाउट के शिकार है। लेकिन आप लोग नहीं हो, क्योंकि आप लोग जो है ऑलरेडी डिसीजन लेके निकल पड़े हो, और आज ये टाइम इन्वेस्ट करके आप ये सेमिनार, ये सेशन को अटेंड कर रहे हो, एंड ऑल्सो हेल्प यू टू ड्रीम बिग। बड़े सपने देखने का परमिशन मिल गया हमें, एंड हेल्प यू टू फुलफिल ऑल योर ड्रीम्स। तो कहाँ कॉस्टली है माय डियर फ्रेंड? जब ये मुझे हेल्थ एंड वेल्थ क्रिएट करने में मदद करता है तो कहाँ पे कॉस्टली है? तो ये कॉन्वर्जेशन से अभी आप मानते हैं कि आप सामने वाले को कन्विंस कर पाएंगे?
ये कॉस्टली नहीं है, या तो यस डालिए चैट बॉक्स में कि आज के बाद आपको ये क्वेश्चन परेशान नहीं करेगा कि ये कॉस्टली है। और आपको प्रैक्टिस करते रहना है, प्रैक्टिस करते रहना है, प्रैक्टिस करते रहना है। तो ये आपको तो मेजोरिटी लोग बोल रहे हैं यस दीपक, ये मुझे परेशान नहीं करेगा। अभी सेकंड क्वेश्चन आता है व्हेन पीपल, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन आ गया, व्हेन पीपल हैव लिमिटिंग बिलीव्स अबाउट नेटवर्क मार्केटिंग। और ये जो है ये कैटेगरी में कौन आते हैं, तो आपको तुरंत ही पूछते हैं इज दिस एमएलएम, क्या ये मल्टी लेवल मार्केटिंग है, इज दिस वन ऑफ दोज थिंग, ये जो मैंने सुना था अलग अलग नेटवर्क मार्केटिंग वो है ये, इज दिस अ पिरामिड स्कीम, ये क्या पिरामिड स्कीम है, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन एमएलएम, मैं कोई मल्टी लेवल मार्केटिंग में इंटरेस्टेड नहीं हूं, आई डोंट वांट टू बोदर माय फ्रेंड्स। आप ये बोल रहे हो ना कि आपको एक दो लोग चाहिए, राम एंड श्याम, अमर अकबर, लेकिन मैं मेरे फ्रेंड को ये नहीं बता सकता, मैं उसको परेशान नहीं कर सकता इसके बारे में। हाउ मच आर यू मेकिंग, चलो आप बोल रहे हो कि सब सपने पूरे हो गए, ये होगा वो होगा, आपने क्या अचीव किया, आपने क्या बनाया, तो ये सारे क्वेश्चंस आएंगे। तो जैसे ही ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, तो लास्ट वीडियो में मैंने बताया, लास्ट सेशन में मैंने बताया, अभी आपको वहां पे आपका फेशियल एक्सप्रेशन में स्माइल होना चाहिए। अभी वापिस वही आएगा, क्या, फील, फेल्ट, फाउंड। तो आप बताओगे जैसे मैं बताता हूं, तो यहाँ पे कई लोग क्रेजी हो जाते हैं, उसको ऑफेंड लगता है, स्टार्टिंग में मुझे भी लगता था, मैंने बताया और वो ना बोल रहा है और ये सब क्वेश्चन कर रहा है, उसको तो ये क्वेश्चन पूछना ही नहीं चाहिए। तो हम लोग थोड़े से हट जाती है हमारा, ये क्वेश्चन आ गया और किसी ने पूछा इट्स अ पिरामिड स्कीम, तो सामने वाला क्या बोलता है, तो ये अब अभी एकदम जो है ना उसको नाराज हो गया, तो क्या बोलता है, एक कोई भी कंपनी देख लो, वो क्या है, कॉर्पोरेशन क्या होता है, पिरामिड ही होता है ना, कोई भी देश देख लो, उसका हायरार्की क्या होता है, पिरामिड ही होता है ना, लाइक गवर्नमेंट, यू मीन लाइक दैट, राइट। सो ऐसे जब भी आप बोलते हो ना, तो उसको सामने सेंस हो जाता है कि आप जो है अभी पगला गए, आप जो है अभी डर गए, आपने आपको एक क्वेश्चन पूछा, तो अभी आप जो है वो आप अभी इसको हैंडल नहीं कर पाए। तो आपको क्या जाना चाहिए, ये मैं सुबह 6:30 बजे लिख रहा था, ये हिस्ट्री, ये जो मैंने लिखा, ये एंड हिस्ट्री एंड ग्लोबल सिनेरियो के नेटवर्क मार्केटिंग का, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का हिस्ट्री क्या है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि सर जब भी मैंने देखा कि मल्टी लेवल मार्केटिंग का हिस्ट्री एंड सिनेरियो क्या है, मुझे भी पहले यही लगा कि ये तो सब फ्रॉड होता है, ये स्कैम होता है, लेकिन मैं जब भी हिस्ट्री में गया तो मैंने क्या फील किया, आपने जो फील किया वो मैंने किया, आपने जो फेल्ट किया और मुझे बाद में क्या मिला। तो ये कभी चालू हुआ माय डियर फ्रेंड, तो माय डियर सर, ये चालू हुआ 1930 में यूएसए में, और उसके बाद जो है आज टॉप 10 डायरेक्ट सेलिंग मार्केट जो है वो कौन सी कंट्री है, तो वो यूएस है, चाइना है, जापान है, कोरिया है, ब्राजील है, जर्मनी है, मेक्सिको है, फ्रांस है, मलेशिया है एंड यूके है। तो ये 10 जो टॉप जो है ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में है, मल्टी लेवल मार्केटिंग में है। हमारे वहां 2016 में गवर्नमेंट ने गाइडलाइन यूज किया, क्योंकि जो भी सिस्टम हमारे वहां क्रिएट होते हैं वहां पे कोई ना कोई उसका गलत गलत जो है वो फायदा उठाते हैं, जैसे आज जो है, और बाद में उसमें करेक्शन हो जाते हैं। मैं एग्जांपल आपको देता हूं कि थोड़े दिन पहले, मीन्स थोड़े 1 साल पहले, या मेरे मोबाइल में मैसेज कि आपका जो है एचडीएफसी का जो है आपका एचडीएफसी का जो इनएक्टिवेट है, आपका बैंक ट्रांजेक्शन नहीं हो रहा है, और एक्चुअल में नहीं हो रहा था, और उसमें आपका जो है उसको एक्टिवेट करने के लिए आपको एक ओटीपी आएगा, ये लिंक आएगा, ये लिंक में आप क्लिक करो, ओटीपी आएगा और ओटीपी दो, और मैंने मेरी ऑफिस में ट्रांसफर कर दिया कि एचडीएफसी से मैसेज है, और जैसे ही उसने क्लिक किया उसके अंदर एक ओटीपी आया,
तो मुझे ऑफिस से फोन आया, सर आपके मोबाइल में HDFC से OTP आया होगा। मैंने बोला हाँ आया है, दो। तो जैसे ही मैंने दिया, 50,000 रुपया मेरी बैंक से कटा। तो नेट बैंकिंग जो है या ऐसा ट्रांजेक्शन होता है, वो क्या है? फ्रॉड है। तो हमने वो ट्रांजेक्शन करना बंद कर दिया कि हम लोग ने प्रिकॉशन लिया, और वो 50,000 ने मुझे सिखा दिया। तो ऐसे जब भी चीजें होती है, और सब जगह पे ऐसे लोग बैठे हैं जो कोई ना कोई सिस्टम का फायदा उठाने के लिए वो बैठे हैं। और नेटफ्लिक्स ने उसके ऊपर पूरा सीरीज बना दिया। अब जामतारा करके देखोगे तो पूरा एक सिटी है वहां पे जहां से ये सारे स्कैम होते हैं, एक्चुअली जामतारा। तो ये सारी चीजें हैं। तो जैसे ही ये गाइडलाइन आ गया कि कोई सारे स्कैम ना हुए, एक एक प्रोसीजर्स आ गया, एक रूल्स आ गया, एक रेगुलेशंस आ गया। आपको स्किल इंडिया के अंदर रजिस्टर होना है, और वो रजिस्टर होने के बाद ही आप ये बिजनेस कर सकते हो। और हमारा एनर्जिक जो है वो स्किल इंडिया के अंदर गाइडलाइन के अंदर रजिस्टर है। 2016 के बाद में जो गाइडलाइन आया उसके अंदर हमारा कंपनी रजिस्टर है। और जब से ये गाइडलाइन आया, सिंस देन इंडस्ट्री हैज टेकन अ बिग बूस्ट। उसको एक बूस्ट मिल गया। बाद में आप बताओ, रिपोर्ट बाय FICCI एंड KPMG, जो वर्ल्ड का रिनाउंड फर्म है, वो प्रोजेक्ट किया है उन्होंने कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री जो है 2025 तक 64,500 करोड़ पे जाएगा, करोड़ पे जाएगा। तो माय डियर फ्रेंड, ये गोल्डन पीरियड है। आपने जो सोचा मैंने भी सोचा था, लेकिन मैंने जब भी रिसर्च किया और मैं बहुत डिटेल में गया, तभी मुझे पता चला ये गोल्डन पीरियड है फॉर नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री इन इंडिया। कि जो आपको एक एक एंटरप्रेन्योर बनने का अपॉर्चुनिटी देता है, आपको एक टाइम फ्रीडम देता है, आपको एक मनी फ्रीडम देता है, आपको लो इन्वेस्टमेंट या नो इन्वेस्टमेंट ने अपना धंधा करने का एक, और एवरी मंथ आपके सामने अभी अपॉर्चुनिटी है। 1 लाख कमाना है, कमाओ। 1.5 लाख कमाना है, कमाओ। 2 लाख कमाना है, कमाओ। मैं जॉब करता था तो मुझे क्या है, एक फिक्स अमाउंट मिलता है। यहाँ पे कोई फिक्स अमाउंट नहीं है। मैंने जितना है मेरा कैपेबिलिटी बनाया, माइंडसेट एंड स्किल सेट, उतना पैसा। तो ये ह्यूज अपॉर्चुनिटी है सब लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ पे कोई बायस नहीं है। आपको इतना एजुकेशन चाहिए, आप क्या हो, मेल हो फीमेल हो, इससे कोई लेना देना नहीं है। आपका हाइट क्या है, आपका रंग क्या है, आपको क्या आता है क्या नहीं आता है, हर लोग ये बिजनेस कर सकते हैं माय डियर फ्रेंड। तो मुझे तो बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी दिखा इसके अंदर। और आप जाओ मेरे 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 अभी क्लाइंट के सामने ही ऐसे मोबाइल लो हाथ में, टीम माजविकू के अंदर जाओ और पूछो, सर आप संदीप महेश्वरी को जानते हो? सर आप विवेक बिंद्रा को जानते हो? सर आप रॉबर्ट कियोसाकी को जानते हो? बोला हाँ मैं जानता हूं। तो उनको, और वहां पे टीम माजिकू में ये वीडियो है नेटवर्क मार्केटिंग, और वो पूरा नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर एक्सप्लेन किया है, और वो वीडियो आपने दिखा दिया वहां पे। तो आपका क्या हो गया वहां पे? ऑब्जेक्शन ओवर रूल्ड, ऑब्जेक्शन गिर गया। अभी उसके माइंड में नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में कोई भी चैलेंज नहीं है। 10-15 मिनट में और लूंगा विथ योर परमिशन, कि मुझे ये आगे बढ़ना है, उसके लिए इट्स ओके। तो चैट बॉक्स में डालिए इट्स ओके। थैंक यू परमिशन के लिए। सो आपको ये बता देना है। बाद में आप आगे बढ़ो। आपको क्रेजी नहीं होना है। ये क्वेश्चन उसके दिमाग में क्यों आया ये देखना है। ये दिमाग में कहां से उभरा उसको ये क्वेश्चन। और वो, तो ये क्वेश्चन ऐसा हो सकता है मेरे एक्सपीरियंस के उसमें, वो किसी को जानता है जो ये मार्केट को ज्वाइन किया, नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन किया और उसको सक्सेस नहीं मिला, या उसने खुद ने किया और उसको लगा मैं रातों रात ये लॉटरी है, मैं जीत जाऊंगा, और उसको उसके रिजल्ट्स नहीं मिले।
ऐसा एक हो सकता है। तो ऐसा 90% लोग जो है ना, वैसे लोग ये क्वेश्चन को पूछेंगे कि जो किसी को जानते हैं या खुद ने एक्सपीरियंस किया है। और कहीं ना न्यूज़पेपर में या वीडियो में या कहीं ना कहीं पे उसने देखा था, और वो स्केप्टिकल है, वो डाउटफुल है कि ये तो क्या है कि ऊपर वाले के जो पिरामिड में ऊपर रहेंगे वो लोग कमाएंगे, नीचे वो बाद में जुड़ेंगे, वो लोग क्या करेंगे, तो वो लोग गवाएंगे। तो उसके माइंड में ये क्वेश्चन आया। तो अभी ये कोई भी क्वेश्चन आएगा, अभी आपके पास उसका आंसर देना है, उसका आंसर देना है। तो कंपनी के प्रोफाइल के ऊपर बात करना है। मुझे कोई बोलता है तो मैं क्या करता हूं, सर आपने जो बोला ना हितेश जी, जितेंद्र जी, सेम, मुझे भी सेम ही लगा, ये क्विक रिच स्कीम है। बाद में मैंने जब भी इसके ऊपर रिसर्च किया, कंपनी के बारे में मैंने जब भी देखा, तो जैसे आज LIC में करता हूं और 1956 से LIC है, इतना उनका जो है LIC का इतना बड़ा एक ट्रैक रिकॉर्ड है, एक पैसे देने का ट्रैक रिकॉर्ड, क्लेम देने का ट्रैक रिकॉर्ड, सबका ट्रैक रिकॉर्ड। तो आज मैं खुद LIC के अंदर महीने का 2.5 लाख रुपया इन्वेस्ट करता हूं, साल का मैं 30 लाख रुपया प्रीमियम देता हूं, क्योंकि मैंने जब भी देखा कि LIC जो है वो हर क्लेम देती है, और उसके बाद हर मेच्योरिटी देती है। वो अर्थक्वेक आ गया, वो सुनामी आ गया, वो कोविड आ गया, कुछ भी आ गया, एक रॉक सॉलिड के माफिक वो कंपनी खड़ी है। तभी मैंने ये कंपनी के बारे में रिसर्च चालू किया, और ये मुझे पता चला 1945 में हिरोशिमा नागासाकी में जो ब्लास्ट हुए, उसका रेमेडीज के उसमें ये प्रोडक्ट का 1974 में इन्वेंशन हुआ, इतने साल के बाद। और 20 साल ह्यूमन ट्रायल के ऊपर रहा ये प्रोडक्ट। और आज ये प्रोडक्ट सर जो है, ये जैसे मैंने बताया कितने कंट्री में है, तो आज 23 कंट्रीज में है, और 40 लोकेशन में वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड प्रोडक्ट है। और यही चैनल से काम होता है। और ये कंपनी का जो ओनर है उसका आपको हिस्ट्री में बताऊं, आपको भी मजा आएगा। ये सेकंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे हिरोनारी ओसिरो जो है साहब, जो है वो वर्ल्ड वॉर के टाइम पे, सेकंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे सोनी के सबसे बड़े डिस्ट्रीब्यूटर थे। और जब ये वर्ल्ड वॉर हुआ, सब बंद हो गया, और जब भी ये सारा चीज, तो उसके पास बहुत बड़ा स्टॉक जो है एक टेक्नोलॉजी का सोनी का पड़ा हुआ था। वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, ये साहब जो है सोनी के पास गए और बोले कि अभी जो ये नया टॉप टेक्नोलॉजी आपने इंट्रोड्यूस किया है, मेरा पुराना स्टॉक ले लो और मुझे नया स्टॉक दे दो। तभी वहां पे सोनी ने बोला कि हमारे पास ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है कि हम लोग पुराना स्टॉक लेके नया स्टॉक दें। और ये साहब बैंकरप्ट हो गए, ये साहब तकलीफ में आ गए, क्योंकि एक्चुअली वर्ल्ड वॉर हुआ, तभी धंधा बंद था, और ये स्टॉक जो है वो गले में आ गया, बैंकरप्ट हो गए। तभी उसने डिसीजन लिया, मैं कोई भी आगे काम करूंगा। और एनर्जी का जब भी उन्होंने ये स्थापना किया, तभी उन्होंने डिसीजन लिया, मेरे हर स्टॉकिस्ट को या मेरे हर डिस्ट्रीब्यूटर्स को, मेरे साथ कोई भी बिजनेस कर रहा है उसको 1 रुपये का स्टॉक करना ना पड़े। और उन्होंने ये चैनल को, डायरेक्ट सेलिंग चैनल को अपनाया। वो ट्रेडिशनल बिजनेस में नहीं गए और ये बिजनेस में आए। और बाद में आप जब भी रॉबर्ट कियोसाकी के बारे में बात करते हो, ये बुक दिखा दो, बिजनेस स्कूल, दूसरा बुक दिखा दो। सर जब भी मैंने ये स्टडी किया कि ये तो 21वीं सदी का बिजनेस है, ये बुक दिखा दो, और ये बुक को पढ़ो। देखो आपको पढ़ाई करना पड़ेगा, है ना। डॉक्टर क्या करते हैं, पढ़ाई करते हैं ना, और बाद में सर्जन बनते हैं, और बाद में दिन का लाखों रुपया चार्ज करते हैं, कमाते हैं। तो आपको भी ये इंडस्ट्री का सर्जन बनना पड़ेगा। तो जैसे ही आपने ये सारे रेफरेंसेस दिए, मैं तो ये पूरा बैग लेके चलता हूं साथ में, इतने सारे बुक्स है उसके अंदर, ये रेफरेंस वो रेफरेंस, ये फलाना ठिकना, सारे रेफरेंसेस देता हूं। आप क्या लेके चलते हो, आप क्या लेके चलते हो? कुछ नहीं। तो आपको क्या मिलेगा? कुछ नहीं।
तो माय डियर फ्रेंड, प्रिपरेशन इज द की टू सक्सेस। आपने जितना प्रिपरेशन किया, सामने वाला क्या बोलेगा मैं क्या बोलूंगा, सामने वाला ये बोलेगा मैं ये बोलूंगा, तो वकील जैसे बैठ के एक प्रैक्टिस करता है कि मुझे प्रोबेबल क्वेश्चंस क्या आएंगे, सामने वाला वकील क्या बोलेगा और मैं क्या मेरी दलीलें पेश करूंगा, और ऐसा आपने कर दिया तो आपका रेशियो क्या हो जाएगा? 1:1, 1:1। तो जैसे ही आपने ये सारा किया तो क्या होगा? So if they ask this kind of question with any sort of emotion, तो मुझे पता चलता है कि वो कहीं ना कहीं पे उसने कुछ ना कुछ फील किया है। तो आप उसको बोलो, वो बोलता है जैसे ही, ये मल्टी लेवल मार्केटिंग है। सर एक मिनट, सर एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। आपके पास कोई स्टोरी है, आपके पास कोई कहानी है, क्या हुआ था? आप खुद नेटवर्क मार्केटिंग में इन्वॉल्व हुए थे? आपने जैसे ही ऐसा क्वेश्चन पूछा तो क्या होगा? वो अपना स्टोरी बताएगा, वो ओपन अप होगा। इट लोअर्स देयर डिफेंस। वो डिफेंडिव नहीं रहेगा, अभी वो अपने बारे में खुल के बताएगा कि मुझे क्या इश्यू हुआ है। और ये आपको अलाउ करेगा आपको आगे का सिचुएशन को हैंडल करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए। इसीलिए हम लोग ने आपको बोला एक बुक क्या माहिरी करो, ये बुक, क्वेश्चंस आर द आंसर्स। तो जैसे ही आपने ये बुक का माहिरी किया कि क्वेश्चन पूछने का कलाकारी, क्वेश्चन पूछने का कलाकारी। सो जब भी कोई मुझे पूछता है वेट अ मिनट, इज दिस एमएलएम, तो बोलो सर आपको कोई स्टोरी है? तो वो बोलेगा हाँ मेरे पास एक स्टोरी है, मैंने ज्वाइन किया था कुछ टाइम पहले और मैंने प्रोडक्ट को बाय किया, वो प्रोडक्ट भी नहीं चला, बिजनेस भी नहीं चला और मैंने पैसा गवाया, पैसा गवाया। तो मैं आगे उसको पूछता हूं, व्हाट डू यू थिंक वाज द रीजन यू डोंट हैव सक्सेस? आप बोलते हो ये पानी का पीने का मशीन, मुझे कोई बोलता है ये काम नहीं करता है, तो मैं उसको पूछता हूं सर आप उसको डेली बेसिस पे किस तरीके से पानी पीते हो? बोला मतलब मेरे तरीके से आप पानी पीते हो? आप घर में रहते हो तभी लाइव वाटर पीते हो? बोला नहीं। अब बाहर जाते हो तभी बोतल कैरी करते हो? समझो आप मुंबई में ही हो और आप बाहर गए, आप बोतल कैरी करते हो, आप दिन का 3 लीटर मिनिमम पानी पीते हो। तो सर आप ये नहीं कर रहे हो तो आपको रिजल्ट कैसे मिलेगा? कैसे रिजल्ट आपको मिलेगा? तो ये आपने पूछा। दे से वेल माय फ्रेंड टॉक मी इन इट इनटू इट एंड आई डोंट हैव टाइम, so I don't have a lot of time and I thought more people will join right away but they didn't. सो मैंने सोचा था जैसे ही मैं चालू करूंगा बहुत लोग ज्वाइन कर लेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और मेरा इंटरेस्ट चला गया। तो उसके पास कोई ना कोई स्टोरी है, तो आप उसको पूछिए तो सर आपने रियली इसमें एक जिस तरीके से आप बिजनेस कर रहे हो, जिस तरीके से आपने इनिशियल डे में स्ट्रगल किया था, जिस तरीके से आपने डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन, कमिटमेंट, सिंसियरिटी, जिल के साथ, आपने फाइटिंग स्पिरिट के साथ काम किया था वो बिजनेस को बिल्ड करने के लिए, वैसा आपने कोई इसमें प्रयास किया? वो बोलेगा नो, नॉट रियली, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तो सर आपको लगता है कि नेटवर्क मार्केटिंग जो है वो एक प्रॉब्लम है? क्या आपने टाइम नहीं दिया वो प्रॉब्लम है? तो वो बोलेगा प्रोबेबली द टाइम, प्रोबेबली द टाइमिंग।
तो सर, माय डियर डिस्ट्रीब्यूटर्स, माय पार्टनर्स, डू यू सी द डायनेमिक्स? आप डायनेमिक्स को समझ रहे हो कि हम लोग क्या कर रहे हैं? तो ये जो सेशन जो है इस तरीके का, आप जो है ये कॉन्वर्जेशन में रहिए, इस तरीके से हैंडल कीजिए, इसका मास्टरी कीजिए। और ये सेशन आपको आज आज अपलोड हो जाएगा यूट्यूब के ऊपर। आज तो आप कितनी बार देखोगे इसको? मिनिमम कितनी बार? मास्टरी करने के लिए कितनी बार आपको देखना है? 7 टाइम्स। 7 टाइम्स। और उसमें जो लिखा है, कोई मुझे बोलता है दीपक पावर पॉइंट दे दो, मैं बोला नहीं, मैं पावर पॉइंट नहीं दूंगा। दे सकता हूं, मुझे क्या फर्क पड़ता है। मैं बोलता हूं आप जो पावर पॉइंट में आ रहा है ना, आप अपनी पावर पॉइंट बनाओ, और आपका डाउनलाइन के साथ जिस तरीके से मैं बात कर रहा हूं वो तरीके से या उससे अच्छी तरीके से आप प्रेजेंट करो। और जैसे ही आपने प्रेजेंट करना है चालू, आपके डीएनए में चला जाएगा। 7 टाइम्स आपने सुना, वॉक करते हुए, ड्राइव करते हुए, आप विरार से कांदीवली आ रहे, आप कांदीवली से विरार जा रहे, अभी क्या करना है? ब्रायन ट्रेसी बोलता है यूनिवर्सिटी ऑन द विल। आपका विल मतलब आपका गाड़ी का पहिए के ऊपर, आपके ट्रेन के पहिया के ऊपर आप बैठे हैं, वो आपके लिए एक यूनिवर्सिटी है। उधर आप सो मत जाओ ऐसा ऐसा करके ट्रेन में। कान में क्या करो? ये डालो और 7 बार सुनो, और उसके बाद में नोट्स बनाओ, पीपीटी बनाओ, और उसको देखो, उसको बोलो, प्रेजेंट करो। सो माय डियर फ्रेंड, जाने से पहले आपको एक चीज करना है, और वो चीज करना है आपके लर्निंग्स। आपके लर्निंग्स डाल दो यहां पे। सो ऐसे ही जब भी आप प्रैक्टिस करते रहोगे तो आपका फॉलो अप मास्टरी होगा। नेक्स्ट सेशन में मैं आपको फॉलो अप मास्टरी में आगे लेके जाऊंगा, और चीजें करेंगे। और आप मुझे पर्सनली लिखिए कि आपको क्या चैलेंजेस आ रही है, तो उसके ऊपर मैं ये प्रेजेंटेशन बना के आपके सामने पेश करूंगा। तो थैंक यू सो मच ये वीडियो को देखने के लिए, और ऐसे ही मास्टरी करते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। जो लोग भी आएंगे, देखो मैं तो चल पड़ा हूं इंजन बनकर, और मैं छुक 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 कर रहा हूं। कई लोग बोलते हैं हाँ सर मैं डे 8 तक आपके साथ हूं, आप डे 8 करो, मैं भी आपके साथ डे 7 करूंगा। और कोई जो है 6 के पहले ही उतर जाते हैं। बोला अपना बस की बात नहीं है, वो दाबलिया भले छुक छुक करता रहे, मैं उतर जाता हूं। आप बैठो उतरो ये आपका डिसीजन है, आप कमिटेड हो जो है ये आपका डिसीजन है। लेकिन मेरा क्लियर हो गया है, अभी मुझे इसके अंदर फॉर्च्यून क्रिएट करना है। तो मैं इनवाइट करता हूं आपको कि आपका सपनों की लाइफ को लीड करने के लिए इससे बढ़िया कोई बिजनेस नहीं है। आपको नेम, फेम, इज्जत, शोहरत जो भी आपको कमाना है, ये सब ये बिजनेस के अंदर अवेलेबल है। राइट? सो यही थॉट के साथ मैं आज का सेशन को यहाँ पे समाप्त करता हूं। थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। यही डिटर्मिनेशन के साथ, डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ते रहिए। कोई भी आपको रुका नहीं सकता। मंजिल तो मिल ही जाएगी भटकते हुए सही, गुमराह तो वो होते हैं जो घर से निकलते ही नहीं। और आप तो निकल चुके हो, तो आप कैसे गुमराह होने वाले हो? राइट? थैंक यू सो मच। बाय।